दोस्तों WWE में कुछ सुपरस्टार्स आते हैं और छा जाते हैं, लेकिन कुछ का सफर अधूरा रह जाता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपरस्टार की जिसने आते ही तहलका मचा दिया था। रायबैक एक ऐसा रेसलर जिसकी तुलना गोल्डबर्ग से की जाती थी, लेकिन कुछ कारणों से उनका करियर बीच में ही रुक गया। तो चलिए जानते हैं रायबैक की उत्थान और पतन की कहानी। रायबैक एक ऐसे सुपरस्टार थे जिन्होंने 2004 में WWE का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि शुरुआत में उन्होंने ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन टफ इनफ नाम के शो में भाग लिया, लेकिन एक चोट के कारण वो प्रतियोगिता से बाहर हो गए। फिर भी WWE ने उनके टैलेंट को पहचाना और डेवलपमेंटल ब्रांड भेज दिया। 2012 में रायबैक के नाम से उनकी WWE में एंट्री हुई। इसके बाद उनके कैरेक्टर को एक मोस्टर के रूप में पेश किया गया। उनका अंदाज था फीड मी मोर। रायबैक के लगातार कई मैच जीते, वो एक मशीन की तरह लगते थे और WWE में उन्हें एक इनविजिबल सुपरस्टार के रूप में प्रमोट किया। 2012 में हेल इन अ सेल में रायबैक को WWE चैंपियनशिप के लिए CM पंक के खिलाफ मौका मिला। यह मैच रायबैक के करियर का सबसे बड़ा मैच था। रायबैक को रेसलमेनिया और सर्वाइवर सीरीज जैसे बड़े इवेंट में मेन इवेंट का हिस्सा बन गया। ऐसा लग रहा था कि WWE के अगले बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, रायबैक का करियर उस तरह आगे नहीं बढ़ पाया जैसा सभी को उम्मीदें थी। CM पंक ने एक इंटरव्यू में कहा कि रायबैक के साथ रेसलिंग करना खतरनाक था क्योंकि वो रिंग में बहुत सख्त थे। पंक के मुताबिक रायबैक की वजह से उन्हें कई बार चोटें लगी। WWE ने रायबैक को मेन इवेंट से हटाकर मिड कार्ड में डाल दिया। वहां उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली और धीरे धीरे उनकी चमक फीकी पड़ने लगी। फैंस अक्सर रायबैक की तुलना गोल्डबर्ग से करते थे, जिससे रायबैक को पसंद नहीं था। WWE ने इस तुलना को बढ़ावा दिया, लेकिन रायबैक इस इमेज से बाहर नहीं निकल पाए। 2016 में रायबैक ने WWE को छोड़ दिया और उनके जाने के पीछे कई वजह थी। रायबैक ने खुलकर कहा कि WWE में पेमेंट को लेकर भेदभाव होता है। उन्होंने दावा किया कि पार्ट टाइमर सुपरस्टार्स को ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, जबकि फुल टाइमर रेसलर्स को कम। रायबैक WWE मैनेजमेंट के साथ कई बार बहस की, जिससे उनका करियर और नीचे जाने लगा। WWE छोड़ने के बाद रायबैक ने सोशल मीडिया पर WWE और विंस मैकमैन के खिलाफ कई विवादित बयान दिए। उन्होंने कहा, यह तक कह दिया कि WWE में सफलता के लिए राजनीति जरूरी है। रायबैक ने WWE छोड़ने के बाद इंडिपेंडेंट स्क्रिप्ट में काम किया और कई देशों में रेसलिंग इवेंट्स में हिस्सा लिया, लेकिन WWE जैसी लोकप्रियता उन्हें कहीं और नहीं मिली। उन्होंने अपनी खुद की सप्लीमेंट कंपनी भी शुरू की और एक पॉडकास्टर के जरिए फैंस के साथ जुड़े रहते हैं। रायबैक की कहानी हमें सिखाती कि टैलेंट और पावरफुल फिजिक ही सब कुछ नहीं है। WWE में टिके रहने के लिए बैक स्टेज व्यवहार और पॉलिटिक्स को समझना भी जरूरी है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रायबैक को WWE में और भी मौके मिलने चाहिए थे या नहीं? क्या वो गोल्डबर्ग के बराबर और बन सकते थे? नीचे कमेंट में बताएं। और अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते एक और सुपरस्टार्स की कहानी के साथ। तब तक के लिए फीड मी मोर।